अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसे कि आपको पता है कि हम इसमें निकरा में इसमें सिफ़त आज तक पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा मौजू है वो है इसमें ज़ात। इसमें ज़ात किसे कहते हैं, पहले ये समझने की कोशिश करेंगे। इसमें ज़ात वह इसम है जिससे एक चीज़ की हकीयत या असलियत, एक चीज़ की हकीयत या असलियत को दूसरी चीज़ से जुदा करे या समझे। मसलन दिन रात, सुबह शाम, आसमान ज़मीन, मर्द औरत वगैरह वगैरह। इस तरह जो है इसमें ज़ात बुनियादी चीजों को, बुनियादी शय को दूसरे चीजों से अलग समझे। मिसाल के तौर पर दिन और रात, सुबह और शाम, आज और कल, इस तरह से। अब हम पढ़ेंगे, अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें ज़ात जो है, इसमें ज़ात की कौन कौन सी किस्म है। इसमें ज़ात की जो अक़साम है उसमें इसमें जिन्स है, इसमें मुसग्गर है, इसमें मुक़ब्बर है, इसमें ज़रफ़ है, इसमें आला है, इसमें सौत है और इसमें जमा है। अब हम पढ़ेंगे इसमें जिन्स को हम नाउन जेंडर कहते हैं। इसमें जिन्स को हम नाउन जेंडर कहते हैं। वो इसम किसी जानदार या बेजान शय जिन्स का तायुन, जो किसी जानदार या बेजान शय की जिन्स का तायुन, जानदार या बेजान चीज, मिसाल के तौर पर बादशाह, बेगम। लड़का, मर्द, बेल। लड़की, औरत, गाय। इसमें जिन्स वो इसम है जो किसी जानदार या बेजान शय की जिन्स का तायुन करे। यहां पर जो हमने एग्जाम्पल्स दी, ये मिसालें सिर्फ जानदार चीजों की हैं, इसलिए हमें यह जानना जरूरी है कि बेजान चीजों की जिन्स का तायुन किसे कहते हैं। इसमें जिन्स को हम आम हालत में मुज़क्कर मुअन्नस कहते हैं। इसका एक और नाम है तज़किर तानीस। किसी शय की तज़किर तानीस करना या किसी शय के बारे में तज़किर तानीस मालूम करना या किसी शय का तज़किर तानीस देखना। अब जो मुज़क्कर मुअन्नस या तज़किर तानीस है, तज़किर तानीस की दो हिस्से हैं, तज़किर तानीस हकीकी और तज़किर तानीस गैर हकीकी। तज़किर तानीस हकीकी वो है जहां पर हम जानदार चीजों की तज़किर तानीस करें। मसलन जो अभी हमने मिसालें दी, लड़का लड़की, तालिब इल्म तालिबा, उस्ताद उस्तानी, शहजादा शहजादी वगैरह वगैरह। लेकिन जो तज़किर तानीस गैर हकीकी हैं, इसमें हमें जरा देखना है। तज़किर तानीस गैर हकीकी, हम उस तज़किर तानीस को कहते हैं जिसमें हम जो बेजान चीजें हैं, बेजान चीजों को हम जुमलों में क्या इस्तेमाल करते हैं। कहीं पर हम किसी चीज को मुज़क्कर इस्तेमाल करते हैं, कहीं पर हम किसी बेजान चीज को मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहूंगा कि ये मेरी बोतल है, ये मेरी बोतल है। ये नहीं कहेंगे कि ये मेरा बोतल है, ये नहीं कह सकते हैं ये मेरा बोतल है। दूसरी तरफ हम कहेंगे कि ये मेरा कलम है, ये मेरी बोतल है, ये मेरा कलम है। इसको हम तज़किर तानीसी गैर हकीकी कहते हैं। ये गैर हकीकी चीजें हैं, इनका कोई जिन्स असल में नहीं है, इनका कोई जिन्स असल में नहीं है, लेकिन यहां पर जो इनका जिन्स है, ये इस्तेमाल या मुस्तामिल जिन्स इसको हम कहते हैं, ये इस्तेमाल होता है। यहां पर बोतल ये मेरी बोतल है, यहां पर बोतल जो है ये मुअन्नस इस्तेमाल हुआ, और जो कलम है ये मुज़क्कर इस्तेमाल हुआ, ये मुज़क्कर इस्तेमाल हुआ। इसको हम कहते हैं तज़किर तानीसी गैर हकीकी। क्योंकि जो हकीकी तज़किर तानीस है, इसके दो हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? इसके दो हिस्से हैं जो मैंने ऊपर लिखा। एक को हम मुज़क्कर कहते हैं, दूसरे को हम मुअन्नस कहते हैं। मुज़क्कर किसको कहते हैं, मुअन्नस किसको कहते हैं?
इसमें जिन्स समझे। इसमें जिन्स के दो हिस्से होते हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। वो इसम जो नर के लिए बोला जाए, वो इसम जो मादा के लिए बोला जाए। मैंने यहाँ ये भी आपको समझाने की कोशिश की कि तज़किर व तानीस हकीकी होते हैं और गैर हकीकी होते हैं। क्या होते हैं? हकीकी और गैर हकीकी। गैर हकीकी इसमें मुसग्गर यानी वो इसम जो किसी शय या चीज का छोटापन जाहिर करे, यानी जिस इसम में किसी शय के छोटा होने को जाहिर किया गया हो। मसलन पहाड़ी, संदूकचा, मसलन पहाड़ी, संदूकचा, बागचा वगैरह, यानी जिससे देगचा वगैरह, जिससे हम ये जाहिर करते हैं कि उस इसमें जात यानी इस जात में इसका साइज दिखाया गया हो, छोटापन जाहिर किया गया हो, या किसी शय के छोटा होने को साबित किया गया हो, उसको हम इसमें मुसग्गर कहते हैं। पहाड़ी, संदूकचा, बागचा वगैरह। अब हम पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे इस तरह वो इसम है जो किसी चीज या शय का बड़प्पन या बड़ा होने को जाहिर करता है। यानी जिस तरह अगर में हम छोटे पन को या किसी शय के छोटे होने को जाहिर करते थे, इसमें मुकब्बर यानी कबीर से निकला हुआ लफ्ज है, इसमें हम चीज के या शय के बड़े होने को जाहिर करते हैं। मसलन शहनशाह, यानी एक तो होता है बादशाह, दूसरा होता है शहनशाह। शहनशाह सारे बादशाहों का बादशाह होता है। इसी तरह वजीर आजम, हुकूमत में बड़ी नेशनल हाईवे, फिर होती है इंटरनेशनल हाईवे, उसको हम शाहरा कहते हैं। तो इसी तरह से महाराज, महाराज भी बादशाह का, राज करने वाले का, महा यानी बड़ा, यानी ये भी बड़प्पन को चीज के या शय के या शख्स के बड़ा होने को जाहिर करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें ज़रफ, जो किसी जगह या वक्त, जगह या मफहूम दे। मसलन सुबह, शाम, दोपहर, बाग, मस्जिद, बाजार, घर वगैरह। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें ज़रफ़ वो इसम है जो किसी जगह या वक्त का मफहूम दे। मसलन सुबह, शाम, दोपहर, बाग, मस्जिद वगैरह। इसमें ज़रफ़ के दो हिस्से हैं, ज़रफ़े ज़मा और ज़रफ़े मकान। ज़रफ़ के कितने हिस्से हैं यहां मैं लिखता हूं। इसमें ज़रफ़ के दो पार्ट्स हैं, ज़रफ़े ज़मा, ज़रफ़े मकान। टाइम को और ज़रफ़े मकान हम कहते हैं प्लेस को। यानी ज़रफ़ ज़मा वो इसम जो किसी खाली, सिर्फ जिसमें हम किसी जगह का तयन करें, किसी जगह का तयन करें, या जिसमें किसी जगह को जाहिर किया गया हो, या जो किसी जगह का मफहूम दे। वो इसम जो किसी जगह का मफहूम दे, या वो इसम जो किसी जमाने का मफहूम दे। एग्जांपल्स के जरिए मैं समझाने की कोशिश करूंगा। वो इसम जो किसी वक्त को जाहिर करे उसको कहते हैं नाउन ऑफ टाइम, यानी इसमें ज़रफ़े ज़मा। वो इसम जो किसी जगह को जाहिर करे उसको कहते हैं इसम में ज़रफ़े मकान, यानी नाउन ऑफ प्लेस। नाउन ऑफ प्लेस। यहां अली सुबह ही आया था। सुबह ही आया था, कब आया था? इसमें सुबह जो है ये ज़रफ़े ज़मा है। अहमद 10 बजे स्कूल गया। कब स्कूल गया? 10 बजे स्कूल गया। इसी तरह से फातिमा सुबह सवेरे सैर को जाती है। कब सैर को जाती हैं? सुबह सवेरे सैर को जाती हैं। इसमें सुबह 10 बजे या सुबह सवेरे या शाम को, दोपहर को, 1 बजे, 3 बजे, 6 बजे, जहां पर भी ऐसे अस्मा हमें दिखें तो हमें यह समझना चाहिए ये इसमें ज़रफ़े ज़मा है, यानी नाउन ऑफ टाइम है। इसी तरह से जहां पर भी हमें जगह, अहमद मुझे बाग में मिला। कहां मिला? बाग में मिला। इसमें जो बाग है वो क्या है?
अली को मैंने मस्जिद में देखा। कहां देखा? मस्जिद में देखा। ये जो मस्जिद है ये क्या है? इसमें ज़र्फ़े मकान, इसमें ज़र्फ़े मकान, नमना प्लेस। इस तरह से जो इसमें ज़र्फ़ है इसके दो हिस्से हैं। इसमें ज़र्फ़े ज़मा जिसमें हम वक़्त दिखाते हैं या जो वक़्त को ज़ाहिर करते हैं। इसमें ज़र्फ़े मकान जो ज़माने को ज़ाहिर करता है, जो जगह को ज़ाहिर करता है, ज़माने को नहीं जगह को ज़ाहिर करता है। जिस तरह हमने देखा अहमद मुझे बाग में मिला या अली को मैंने मस्जिद में देखा। अली को मैंने कहां देखा? मस्जिद में देखा। इस तरह से ये हो गया इसमें ज़र्फ़, इसमें ज़र्फ़। अब हम पढ़ेंगे इसमें आला, इसमें आला। इसको इंग्लिश में कहते हैं नाउन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। क्या कहते हैं? नाउन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। वो इस्म जो किसी औजार या हथियार, वो इस्म जो किसी औजार या हथियार या किसी ऐसी चीज का नाम या किसी ऐसी चीज का नाम हो जिससे कोई काम किया जाए, जिससे कोई काम किया जाए। मसलन बंदूक, मिसवाक, कलम, कुल्हाड़ी वगैरह। तो इसमें आला, इसमें हम किसी ऐसी चीज, किसी औजार, हथियार या किसी ऐसी चीज का नाम हो जिससे कोई काम किया जाए। मसलन बंदूक है, मिसवाक है, कलम है, कुल्हाड़ी है वगैरह, बहुत सारी चीजें इसमें आती है। अली रोज मिसवाक करता है। दूसरी, फौजी के हाथ से बंदूक गिर गया। फौजी के हाथ से बंदूक गिर गया। इसी तरह से जंगल चोर अपने साथ कुल्हाड़ी रखते हैं। कौन क्या रखता है? जंगल चोर अपने साथ कुल्हाड़ी रखते हैं। तो इस तरह से ये हो गया इसमें आला, ये हो गया इसमें आला। अजीज दोस्तों, मेरे ख्याल में आज के लिए जो है टॉपिक लंबा होता गया, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जो इसके दो पार्ट्स है, दो मजीद पार्ट्स है, इसमें साउथ है और इसमें जमा है, ये इंशाल्लाह ताला कल मुकम्मल करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ऑप्शनल वीडियोज़ होते हैं, इनको कम देखने वाले मिलते हैं। अपना पूरा अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।